नमस्कार दोस्तों, गोरी की आवाज़ चैनल में आपका स्वागत है। मेरे आँखों में तैरते सपने मेरे भविष्य को लेकर शायद मेरे ही अपनों की आँखों में चुभने लगे थे। एक शाम कॉलेज से पूरा दिन थक कर आने के बाद जब मैं अपने कमरे में आई और घड़े से पानी निकाल पीने के बाद आंख बंद कर थोड़ी देर आराम करने के लिए बैठी ही थी कि दूसरे कमरे से आती आवाज़ें मुझे परेशान करने लगी। मैं उठकर रसोई घर में चली गई। भैया भाभी के कमरे से ही ये आवाज़ें आ रही थी। लग रहा था जैसे बर्तन और सामान पटके जा रहे हैं। भाभी की आवाज़ से लगा वो मेरा ही नाम बोल रही है, सलोनी सलोनी सलोनी। जब देखो इस घर में सब उसका ही नाम रटते रहते हैं। आपके माँ बाप तो मेरे हर काम में मीन मेख निकालते हैं और सिर्फ उसकी तारीफ करते रहते हैं। बहुत हो गया, अब मैं तंग आ गई हूँ आपके परिवार वालों से। आप बस मेरी बुआ जी के देवर से उसकी शादी करवा दो और अपने मम्मी पापा को भी गांव या किसी आश्रम में भेज दो। मुझसे नहीं हो रहा है अब सबकी सेवा करना। भाभी की कांपती हुई आवाज़ आ रही थी। क्या बात कर रही हो नैना? मेरी बहन और मम्मी पापा बोझ नहीं हैं जो अपनी बहन को उस नशेड़ी को सौंप दूं और मम्मी पापा को गांव छोड़ आऊं। तो ठीक है, आप मुझे ही मायके छोड़ आइए और यह जो अपनी होने वाली संतान है उसे आज ही मैं ख़त्म करने के लिए डॉक्टर के पास चली जाऊंगी। भैया कह रहे थे, नहीं नहीं नैना, ऐसा कुछ मत करो। ठीक है नैना, तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा, पर तुम हमारी होने वाली संतान को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाओगी। बहुत प्यार करता हूँ तुमसे और अपने इस बच्चे के लिए बहुत से सपने देखे हैं। उन सपनों को मत तोड़ो, मुझसे दूर मत जाओ। सलोनी की शादी वहीं होगी और तुम्हारी सारी बात मानी जाएगी। उसकी शादी के बाद हम मम्मी पापा को तीर्थ यात्रा के बहाने किसी आश्रम में छोड़ आएंगे। अब तो खुश हो जा नैना, जैसा तू चाहती है वैसा ही होगा। पर अब यह घर छोड़कर मायके जाने की जिद मत करना। गैस पर रखी मेरी चाय खोल रही थी और खोल रहा था मेरे अंदर का गुस्सा और भाई की लाचारी पर उठ रही थी खीज। भाभी जिसे आए घर में कुछ महीने ही हुए हैं, वो हमें ही हमारे घर से निकालना चाह रही है और भाई उसका साथ देने को तैयार हैं। मेरे रंग रूप का मजाक उड़ाती थी तो मैं हंसकर टाल देती थी, पर मैं अपने माँ बाप का अपमान सहन नहीं कर सकती। पापा की नौकरी छूटने के बाद माँ ने रात दिन एक कर सिलाई बुनाई से इस घर को जोड़ा और हमें पढ़ाया लिखाया। और आज पापा बीमार हैं, बिस्तर से उठ नहीं सकते, तो उन्हें अपने ही घर से बाहर करने की तैयारियां कर रहे हैं भैया और भाभी। भाभी की बुआ का देवर जब पहली बार हमारे घर आया तो उसका वो गंदा स्पर्श आज भी याद है। उसकी आंखों में दिखता है वो वैसीपन जिसे सोच कर ही घिन आती है। उम्र में काफ़ी बड़ा है मुझसे। उसकी पत्नी उसकी बुरी आदतों के कारण ही उसे छोड़कर चली गई। मैं ऐसे इंसान से हरगिज़ शादी नहीं कर सकती और अपने मम्मी पापा को बेसहारा नहीं छोड़ सकती। भाई अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ सकता है, पर मैं नहीं। खोलती हुई चाय को गैस से उतारा और कप में छानकर एक घूंट में उस कड़वी चाय को पीकर मैंने मन ही मन एक निर्णय लिया और जलती गैस पर हाथ रखकर अपने आप से प्रतिज्ञा की कि मैं अपने माता पिता की जीवन भर सेवा करूंगी और कभी शादी नहीं करूंगी।
चाहे इसके लिए मुझे जीवन भर संघर्ष करना पड़े। शादी के नाम से ही अब चिढ़ होने लगी थी कि कहीं मैं भी शादी के बाद नैना भाभी की तरह ना हो जाऊं और सिर्फ अपनी आज़ादी और स्वार्थ पूरा करना चाहूं। मेरी माँ पापा के लिए पानी लेने रसोई घर में आई। मुझे देखकर पूछा, सल्लू कब आई? पता ही नहीं चला। ज़रा आंख लग गई थी। अच्छा, चाय बना रही है तो मेरे और पापा के लिए भी बना दे। अरे, कुछ बोलती क्यों नहीं? उन्होंने जब मेरे पास आकर देखा तो मुझे अपने सीने से लगा लिया। यह क्या कर रही है? गैस बंद करते हुए बोली, मेरी बच्ची क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा है तुमसे? नहीं माँ, बस इतना कहकर मैं अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई। माँ ने मेरे हाथ पर घी मला और मेरी आंखों से आई आंसुओं को अपने आंचल से पोंछा। मैंने सुबकते हुए कहा, माँ मेरी नौकरी लग गई है दूसरे शहर में। आप सामान पैक करना शुरू कीजिए। हम पापा का इलाज बड़े अस्पताल में करवाएंगे। मुझे सरकारी क्वार्टर मिला है। अब आप दोनों मेरे ही साथ रहेंगे। अगले दिन ही मैं माँ पापा के साथ पटना से दिल्ली जाने वाली ट्रेन में थी। पापा को गुजरे हुए 25 साल हो गए और माँ आज भी मेरे साथ रहती है और अब भी कहती है, बिटिया शादी कर ले, मेरे जाने के बाद तू अकेली पड़ जाएगी। मैं अपनी प्रतिज्ञा पर कायम हूँ। अब 50 साल की उम्र में शादी कहकर मैं माँ के गले से लिपट जाती हूँ। भाई भाभी ने कभी हमारी खोज खबर नहीं ली। वो खुश हैं अपनी दुनिया में और मैं अपनी माँ के साथ खुश हूँ, अपने पैरों पर खड़ी हूँ। दिल्ली शहर में अपना खुद का मकान भी बना लिया है, जिस पर अपनी माँ सुधा के नाम का नेम प्लेट लगा दिया है। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद।